बुलियन अलजेब्रा की बात कर रहे हैं। एमसीक्यू नंबर 1 जो है हमारे पास, तो ये कहता है कि रिंग आर इज बुलियन रिंग इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर एक्स केयर एक्स की इक्वल हो जाए। हमारे पास बुलियन रिंग की डेफिनेशन है, क्योंकि ये अलजेब्रा होता है 0 1 का। 0 1 ही है जो पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, एक्स केयर इज इक्वल टू एक्स। जो दूसरा है वो है ग्रुप ऑफ क्वाटर्नी इज नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, क्योंकि इसके एलिमेंट है प्लस माइनस वन प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के। और जो तीसरा एमसीक्यू है एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, वो होता है हमारे पास साइक्लिक। और साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो अबिलियन होता है। तो ये दोनों ठीक है, लेकिन अगर एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो साइक्लिक ठीक है। फिर नंबर 4 जो है वो कहता है एनी टू कॉन्जुगेट सब ग्रुप ऑफ ग्रुप आर आइसोमॉर्फिक, ये थ्योरम है हमारे पास। और पांचवा जो एमसीक्यू है वो ये है एच इज सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2, तब हम कहेंगे एच इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये भी हमारे पास एक थ्योरम है। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो ये है कि एन दी मैक्सिमम आइडियल होगा इफ़ एन ओनली इफ एन इज़ प्राइम नंबर। तो ये हमारे पास थ्योरम है, अगर एन प्राइम है तो एन दी हमारे पास मैक्सिमम आइडियल हो। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लेट जी बी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24 जनरेटेड बाई ए ने जनरेट किया है, देन ए 10 का ऑर्डर क्या होगा। तो इस जो ऑप्शन दिए गए इसमें से आपने ऐसा सेलेक्ट करना है, ऐसा सेलेक्ट नंबर सेलेक्ट करना है जिसे 10 से मल्टीप्लाई करें और वो जो है वो 24 उसको डिवाइड कर दे पूरा पूरा। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो 120 आएगा, और 120 जो है वो 24 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, बाकी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते, इसलिए 12 ही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 8 इफ़ एन इफ ए वेक्टर स्पेस वी हैज़ एन वेक्टर, तो जो उसकी बेसिस होगी उसमें भी हमारे पास एन वेक्टर होंगे, तो इसका ऑप्शन बी है। 9 है कि एन इंडेक्स सेट और वेक्टर्स हैं हमारे पास आर एन में इज सेट टू बी डैश इफ़ द वेक्टर इक्वेशन हैज़ ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन है, तो ये ऑप्शन ए है इसका। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका सी एन जो है nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर फिक्स पॉजिटिव इंटीजर, ये ग्रुप बनता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप, वो क्या होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है z/2z का जो क्वेश्चन ग्रुप बनेगा इसका ऑर्डर क्या होता है, ये आइसोमॉर्फिक होता है zn के। तो इसमें जो 2 है तो z2 का ऑर्डर जो होता है वो 2 होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ये गलती से लगा है सी, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 13 का जो है ग्रुप हैविंग ऑर्डर क्या होगा अगर पी इज प्राइम इज ऑलवेज अबिलियन। तो प्राइम ऑर्डर का स्केयर जो ग्रुप होता है वो हमारे पास हमेशा अबिलियन ग्रुप होता है, यानी पी का स्केयर। तो ऑप्शन 13 का जो है वो क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर 14 क्वेश्चन जो है वो कंजुगेसी क्लास पूछ रहा है डिग्री 3 की सिमेट्रिक ग्रुप की। तो ये हमारे पास 3 होगी, 1+1+1 2+1 और 3 इज इक्वल टू 3, ये 3 डिग्री बनेगी इसकी, अपना क्लास बनेगी। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास एक डेफिनेशन है सेंटर ऑफ ग्रुप की, जिसके अंदर जो ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं वो आपस में कंप्यूट करते हैं सेट के एलिमेंट के साथ। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी है जी। क्वेश्चन नंबर 16 ये जीरो डिवाइजर के बारे में पूछ रहा है अंडर रिंग एडिशन मॉड्यूल 6। तो ज़ीरो डिवाइज़र दरअसल वो होता है जे जिसका प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो लेकिन वो खुद ज़ीरो ना हो, एलिमेंट ए डॉट बी ज़ीरो बट ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इस केस में जो है ना हमारे पास ऑप्शन डी जो है, बी और सी में तो वैसे ही ज़ीरो आया हुआ है तो इसको तो आप निकाल लें। ए को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ए के जो एलिमेंट 8 आएगा, और 8 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो अपना ज़ीरो नहीं आएगा हमारे पास, 2 आएगा। इस तरह लास्ट वाला 24 आएगा, और 24 को 24 बाई 6 करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। 17 का है कि एच नॉर्मल सब ग्रुप तो नॉर्मलाइजर जो होंगे इस सेट के वो क्या होंगे, जी के इक्वल हो जाते हैं, ये थ्योरम है हमारे पास। फिर एन क्रॉस एन मैट्रिक्स विद एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू वो क्या होता है, डायगोनलाइजेबल। अगर टी क्वेश्चन 19 ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो हमारे पास थ्योरम है कि डायमेंशन ऑफ एन ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ आर ऑफ डी इज इक्वल टू एन, कि न्यूलिटी और रैंक का जो डायमेंशन होता है उनका जो सम होता है वो क्या होता है, एन के इक्वल, न्यूलिटी और रेंज का। क्वेश्चन नंबर 20 है डायमेंशन ऑफ रो स्पेस और कॉलम स्पेस
इन अ मैट्रिक इज कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक। ये रैंक की हायर डेफिनेशन है। पहले हम एशेलन और रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म वाली पढ़ते थे कि नंबर ऑफ non-zero row in echelon or reduced echelon form is called rank of the matrix। पहला क्वेश्चन नंबर 21 है कि ए डॉट बी क्रॉस ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस सी ये वेक्टर हैं किस प्लेन में लाई करेंगे। तो जब भी इस तरह का सवाल होगा तो आपने वेक्टर देख लेने कौन कौन से वेक्टर शामिल हैं। अगर बी क्रॉस सी का पूछ रहा है तो बी क्रॉस सी प्लेन में शामिल होंगे। इसी तरह अब इसमें केस में ए क्रॉस बी क्रॉस सी का पूछ रहा है तो ये तीनों का वेक्टर शामिल होंगे, ए बी सी। ऑप्शन ए करेक्ट है। वो कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इसका ट्रांसपोज जो होता है उसका आइगन वैल्यू हमेशा सेम होती है। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है आइगन वैल्यू की। ये जो सेट वो कह रहा है कि ये वेक्टर क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन 30। अब इसमें जब भी ज़ीरो वेक्टर आ जाए ना हमारे पास, जो अगर हम चेक करना हो, ठीक है, या एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल हो या कोई ज़ीरो वेक्टर आ जाए, हमेशा वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है सेट। क्वेश्चन नंबर 24। होम की जो डायमेंशन है उसका फार्मूला क्या है, वो होगा एम एन, जो एक्स स्पेस की डायमेंशन और वाई स्पेस की डायमेंशन। और क्वेश्चन पर ऑल सब ग्रुप और बिलियन ग्रुप आर नॉर्मल सब ग्रुप, ये हमारे पास एक थ्योरम भी है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 26 है कि सेट ऑफ ऑल सोल्यूशन टू द होमोजीनियस इक्वेशन वेयर ए इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम ना रैंक कहते हैं, ना कॉलम स्पेस से कहते हैं, ना नल स्पेस कहते हैं, बल्कि इसे हम नल ऑफ दीज, इसका ऑप्शन करेक्ट है। और इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो इसका सोल्यूशन सेट कहलाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो, अगर 7 कार्ड हैं और वो यानी कि डेक से निकाले जा रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक जो है उनमें क्वीन हो। तो क्वीन जो है वो हमारे पास 4 होती हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ उसकी जो मैंने हल किया हुआ है। लेट जी बी ए बिलियन ग्रुप। तो इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन जो डी है वो ट्रू नहीं है, क्योंकि अबीलियन ग्रुप का ज़रूरी नहीं है कि हर सब ग्रुप जो है वो साइक्लिक हो। नॉर्मल होता है, साइक्लिक नहीं होता। आर देख लें, अंडर एडिशन जो है वो ग्रुप है, बिलियन ग्रुप है, रियल नंबर, लेकिन उसका कोई भी सब ग्रुप हमारे पास साइक्लिक नहीं है। बहुत सारे हैं, यानी कि उसको कोई भी हम ले सकते हैं, एवरी सब ग्रुप नहीं है, यानी कि क्यू ले लें आप, जो कि साइक्लिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि एवरी ग्रुप जिसका ऑर्डर लेस देन 5 हो क्या हो, वो हमेशा बिलियन होगा। क्योंकि पहला नाना बिलियन ग्रुप जो है वो ऑर्डर 6 का है। वन ऑर्डर वैसे बिलियन होता है, 2 3 5 प्राइम नंबर है हमारे पास। बाकी रह गया 4, 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्केयर, वो प्राइम के स्केयर का है, तो वो भी हमारे पास बिलियन है। जी, क्वेश्चन नंबर 30 है, ये पहले डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 31 जो है उसमें ये है कि सेंटर जो है Q8 का सेंटर क्या होगा। तो Q8 के सेंटर में दो एलिमेंट हैं, प्लस माइनस 1, यानी कि इसका ऑर्डर क्या होगा 2। तो ये 8 नहीं है, ये 2 ऑर्डर है, बी ऑप्शन ठीक है। ए डॉट बी क्रॉस सी नॉट इक्वल, किसकी इक्वल नहीं है। तो ये ऑप्शन ए ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो होते हैं वो कम्यूटेटिव नहीं होते, तो माइनस साइन होना चाहिए था यहाँ पर। 33 लेट जी बी ग्रुप देन ड्राइव सब ग्रुप ऑफ जी क्या होता है, वो हमेशा नॉर्मल होता है। ये भी एक वो थ्योरम है हमारे पास। 34 है कि जी कोई ग्रुप हो देन द फैक्टर ग्रुप ग्रुप ओवर इटसेल्फ फैक्टर ग्रुप हमेशा अबेलियन होता है। अब 35 है फाइनाइट सिंपल अबेलियन ग्रुप आर ऑफ ऑर्डर, किस ऑर्डर का होना चाहिए, यानी अबेलियन ग्रुप भी हो और सिंपल भी हो। तो उसके लिए हमेशा प्राइम नंबर का होना चाहिए, क्योंकि अगर प्राइम नंबर का नहीं होगा तो जो भी इसके डिवाइजर होंगे उसके सब ग्रुप होंगे वो हमेशा नॉर्मल होंगे, क्योंकि बिलियन ग्रुप है। तो सिंपल ग्रुप होने के लिए हमारे पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से प्राइम नंबर होना ज़रूरी है। क्वेश्चन 36 सेट ऑफ इंटीजर जो है वो इंटीग्रल डोमेन है। तो फील्ड भी नहीं है, डिवीजन लिंक भी नहीं है, ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है। ये ऑप्शन बी करेक्ट है, सी सॉरी, बी करेक्ट नहीं है, ये गलती से लगा है। 37 सेट ऑफ इंटीजर जो है वो सब रिंग है क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर की, मैक्सिमल आइडियल नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। इसका सोल्यूशन जो है क्वेश्चन नंबर 38 का जो सोल्यूशन आप लेंगे, कॉस इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, एक्स कॉस इनवर्स -1 हो जाएगा और वो आएगा पाई के इक्वल।
अब चूँकि हमने जनरल सोल्यूशन लेना है, सोल्यूशन सेट लेना है, तो उसका तरीका ये होता है कि हमने कॉस का जो पीरियड होता है वो नोट करना, वो होता है 2 पाई। तो इसको फिर कैसे लिखेंगे, पाई जिसकी वैल्यू थी हमारे पास -1 की जो वैल्यू आई थी, और पाई प्लस 2 n पाई, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। 39 नॉन जीरो एलिमेंट फील्ड के वो ग्रुप होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये फील्ड की डेफिनेशन में है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू है हमारे पास, तो ये जो वेक्टर स्पेस बनेगी इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो इसमें आपको दो नज़र आ रहे हैं, ए और बी, दो ही हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर बनेंगे और बेसिस बनाएंगे, तो हमारे पास दो ही इसकी डायमेंशन बनेगी। क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो कहता है डब्ल्यू अगर सब स्पेस है ऑफ R3 की, इफ डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, दैन डब्ल्यू का पॉइंट, क्योंकि पॉइंट की ही डायमेंशन हमेशा ज़ीरो होती है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 42 आ गया। इसमें ये कहता है कि जो पॉलिनोमियल की जो हमारे पास वो होती है वेक्टर स्पेस होती है, उसकी डायमेंशन हमेशा n+1 होती है, एक ज़्यादा होती है। डिग्री 2 की है तो 3 होगी डायमेंशन, 4 की है तो डायमेंशन 5 होगी। अच्छा जी, 43 हमारे पास थ्योरम है कि 1 to 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व बेसिस भी और डायमेंशन भी। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी अगर 1 to 1, तो जो टी यू से वी वेक्टर स्पेस है, तो यू में जो हमारे पास बेसिस और डायमेंशन होगी वही फिर हमारे पास वी में होगी, अगर हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लीनियर हो, 1 to 1 हो। क्वेश्चन 44, ये दीज ऑफ ऑल इंटीजर, ये क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है। तो ये इसमें कहता है इन्वर्स ऑफ -3 क्या होगा, तो इसका जो इन्वर्स आता है वो 1 आता है। तो ये मैं आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूँ इसका। क्वेश्चन 45, सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज नॉट अ वेक्टर स्पेस और रियल नंबर अंडर ऑर्डर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, क्यों नहीं है वो वजह बताएं। इसका जो पहला ऑप्शन है रिंग, रिंग कोई ताल्लुक नहीं है वेक्टर स्पेस में। फील्ड, फील्ड का भी इसमें कोई वो अमल दखल नहीं है ख़ास कोई। और आर एक्स ग्रुप, ग्रुप का भी कोई नहीं है। तो ऑप्शन आखिरी जो हमारे पास करेक्ट है, जो कि लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर डज नॉट डिफाइन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओवर रियल नंबर। 46 में यूँ है कि एक मैप दिया हुआ है, वो कहता है कौन सी मैप जो होगी वो ऑटोमॉर्फिज्म होगी। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, इसकी मैं सोल्यूशन दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन 47 आ गया कि ग्रुप में अगर G2 = 1 हो जाए, यानी हर एलिमेंट अपना इन्वर्स हो, तो वो हमेशा बिलियन होता है लेकिन साइक्लिक नहीं होता। इसी तरह 48 है, तो इसमें ये एलिमेंट दिए हुए हैं और ये कहते हैं लेफ़्ट कोसेट के जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ़्ट कोसेट क्या होंगे। तो बी से जो लेफ़्ट कोसेट जनरेट होगा उसमें दो एलिमेंट होंगे ई और बी, और इस ग्रुप का जो ऑर्डर है जो हमारे पास है वो 6 बनता है जी का। तो जो लेफ़्ट कोसेट की तादाद निकालेंगे ग्रुप का ऑर्डर ओवर इसका सब ग्रुप यानी एच का ऑर्डर, तो ऊपर 6 आएगा नीचे 2 आएगा, डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। फिर 49, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 to 1 होती है अगर कर्नल जो है वो जीरो वेक्टर स्पेस के इक्वल हो जाए। और 50 का हमारे पास ये फाई है, वो कह रहे हैं कि डाइवर्जेंट ग्रेडियंट फाई लेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर आएगा स्केलर आएगा। तो इस ग्रेडियंट लेंगे तो हमारे पास वेक्टर ही रहेगा, लेकिन जब डाइवर्जेंस लेंगे ना, तो डॉट प्रोडक्ट आई आई के साथ, जे जे के साथ और के के साथ डॉट प्रोडक्ट ख़त्म हो जाएंगे, तो ये हमारे पास स्केलर पॉइंट फंक्शन आ जाएगा। ये इसका सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें पार्टिकल है हमारे पास दिया हुआ है, ये e⁻⁻1 नहीं है बल्कि e⁻t है। तो कहते हैं वेलोसिटी बताएं जीरो पर, तो इसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है टी के साथ, और जहाँ जहाँ वो टी है वहाँ वहाँ जीरो रिप्लेस कर देना है, तो ऑप्शन ए का आंसर आपके पास आ जाएगा। तो उसके बाद 52 है कोऑर्डिनेट स्पेस ऑफ द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के क्या होंगे। तो इसका ऑप्शंस जो हैं वो ढूंढे तो मैंने बहुत कोशिश मैंने की, लेकिन इसके मुझे मिले नहीं। तो ए सी और डी की के लिए कोई और ही स्पेस बनती है हमारे पास, तो ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए इसका। अगर आपने लगाना ही है तो बी लगाना चाहिए, ए नहीं, क्योंकि ए सी और डी की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो कुछ और बताती है। 53, मीट्रिक कोफिशिएंट इन सिलेंड्रिक कोऑर्डिनेट्स वो कौन से होते हैं। तो मीट्रिक कोफिशिएंट्स का भी मैंने ढूंढा लेकिन मिला नहीं मुझे इसका आंसर। तो 54 में जो वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी है एस आई एक्स जे और एफ जे, इसकी वैल्यू इक्वल होती है एक्स जे और एक्स आई एक्स जे की इक्वल। इसका सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ आपको।
रैंक ऑफ डायमेंशन रैंक 55 मैं बता रहा हूँ कि टेंसर ऑफ रैंक 5 इन स्पेस ऑफ 4 डायमेंशन, उसके कंपोनेंट कितने होंगे? इसके कंपोनेंट होंगे 1024। इसका फार्मूला होता है डायमेंशंस की पावर रैंक, ठीक है, डायमेंशन की पावर रैंक, ये फार्मूला होता है इसका। अच्छा जी, 56 का आपको पता है कि रोटेशनल तब होता है जब डेल क्रॉस एफ जीरो हो जाए, सी ऑप्शन करेक्ट है। 57 मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, तो इसमें कोई सोल्यूशन तो इसका काफ़ी लेंथी होता है, तो ये डायरेक्ट ही आपने याद कर लेने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। रेडियस ऑफ गायरेशन, इसका फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू एम के स्केयर, तो हमने के निकालना है, के स्केयर है हमारे पास, तो ये 32 को 4 पे डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 का स्केयर रूट लेंगे तो ये बी ऑप्शन आ जाएगा। जाएगा 59 का मैं सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ। फिफ्थ जो 60 क्वेश्चन है उसमें नेबरहुड बी निकालनी है। नेबरहुड के लिए हमारे पास एक ऐसी यानी कि ओपन सेट होना चाहिए जिसमें हम क्या करें कि उस पर कोई भी ज़ीरो के ऊपर कोई भी एक किस कम से कम एक हमारे पास यानी कि उसके गिर्द दायरा लगा सके, रेडियस मिल सके कि वो इसके अंदर लाई कर सके, ठीक है, जो हमारा आंसर होगा। तो इसमें आप देखें जो बी सी डी सब में ज़ीरो आया, ज़ीरो पे एक अगर हम लाइन लगाएं तो छोटी सी भी लगाएं तो वो बाहर चली जाएगी, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह ए है, उसका इंटीरियर पूछ रहा है, तो इंटीरियर हमेशा ओपन इंटरवल होता है क्लोज सेट का, तो ये ऑप्शन बी ठीक है इसका। क्वेश्चन 62 ये पहले भी आ चुका है। नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, वो 5 होते हैं, 2 नॉन अबिलियन और 3 अबिलियन। तो क्वेश्चन नंबर 63 है हमारे पास कि ये फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास थ्योरम में रियल एनालिसिस में, ये बाउंडेड होता है अगर इफ़ एंड ओनली इफ़, तो सी ऑप्शन ठीक है इसका, ए नहीं है, ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस सी। क्वेश्चन 64 है, वो कहते हैं होम की डायमेंशन क्या होगी? होम की डायमेंशन होती है जो दोनों वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होती है उनको मल्टीप्लाई करते हैं। जो मैट्रिक्स है उसकी डायमेंशन 2 मल्टीप्लाई 3 6 आएगी, और आर एन की डायमेंशन एन होती है, यानी कि यहाँ पे 4 आएगी, 6 मल्टीप्लाई 4 24 आ जाएगी। तो ये 65 में कहता है ये सेट दिया उस पर टपोलॉजी कौन सी हम यानी इसमें से कौन सी जो है वो टपोलॉजी है? तो टपोलॉजी के लिए 5 होना चाहिए, एक्स होना चाहिए आर्बिट्ररी, यूनियन होना चाहिए, और फाइनाइट इंटरसेक्शन जो है वो सेट के अंदर होना चाहिए। ऑप्शन डी जो है वो तो वैसे ही इनकरेक्ट है क्योंकि उसमें एक्स नहीं है। जो ए है उसमें अगर आप इंटरसेक्शन लें, यूनियन लें ए और ए, एक ए सेट का और एक ए बी सेट का, तो आंसर आएगा हमारे पास बल्कि ए बी और ए सी का यूनियन ले तो ए बी सी हमारे पास आ जाएगा यूनियन, जो कि इस सेट के अंदर नहीं है। इसमें यूनियन की वो कंट्राडिक्शन है, बी में इंटरसेक्शन की कंट्राडिक्शन है। अगर आप ए बी सी और ए बी डी का यूनियन लें तो बी हमारे पास आएगा ए बी, तो वो ए बी जो है सेट के अंदर नहीं है टी टू के अंदर, इसलिए ये भी नहीं है, टी टू फोर भी नहीं है, तो टी थ्री जो है वो करेक्ट है। 66 का वो कह रहा है कि ये टोपोलॉजी डिफाइन की है, आपने इंटीरियर निकालना है सेट ए का, ठीक है। तो सेट ए के इंटीरियर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सेट ए के पॉइंट्स हैं उनको चेक करना पड़ेगा कि सेट ए के पॉइंट और जो है ना अपना पॉइंट और सेट के दरमियान जो है वो हमारे पास एक ओपन सेट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप चेक करेंगे तो हमारे पास ए बी इसका सोल्यूशन आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। 67 आ गया कि साइन कोस इनवर्स इसका वैल्यू क्या होगी? तो ये अंदर जो ब्रैकेट के अंदर इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास पाई बाई 6, यानी कि 30 आ जाएगी, और साइन 31/2 के इक्वल है। 68 स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग सेट ऑफ इंटीजर वो क्यू होता है। 69 है मेट्रिक स्पेस के अंदर कौन सा सेट क्लोज नहीं है? तो इसमें बी और डी नहीं है क्लोज, क्योंकि जो डी के में ज़ीरो लिमिट पॉइंट है वो इसका सेट का मेंबर नहीं है, क्लोज नहीं है। सेट ऑफ रैशनल नंबर का जो लिमिट पॉइंट होता है वो आर होता है, ठीक है। तो ये इसका भी लिमिट पॉइंट हमारे पास अंदर इसके अंदर मौजूद नहीं है, बाहर भी है। तो इसके बाद 70 आ गया, इसका पूछ रहा है कि कुलैयर ऑफ वी क्या होगा? कुलैयर लेयर क्या होता है? सेट और उसका लिमिट पॉइंट का यूनियन। तो सेट इस कुलैयर ऑफ वी यानी कि सेट खुद और इसके लिमिट पॉइंट का यूनियन। अब जी का लिमिट पॉइंट 5 है, तो जी यूनियन 5 करेंगे तो जी आ जाएगा। 71 इस सब स्पेस ए और कंप्लीट कंप्लीट इफ एंड ओनली ए इज क्लोज, क्लोज ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन थ्योरम है टोपोलॉजी का ही।
72 है सबस्पेस ए टोपोलॉजी इज ओपन इफ एन ए इज नेबरहुड ईच ऑफ इट्स पॉइंट। ये हमारे पास नेबरहुड की प्रॉपर्टीज में आता है, ये भी टोपोलॉजी में थ्योरम टाइप है। 73 नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट फील्ड फॉर्म अबेलियन ग्रुप बट नॉट साइक्लिक। तो 74 आ गया कि आर जो है वो को फाइनाइट टोपोलॉजी है, देन आर इज T1 बट नॉट T2। ये भी हमारे पास एक थ्योरम है टोपोलॉजी में। अच्छा 75 का जो रेंज होगी वो हमारे पास क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर प्लस में भी प्लस यानी पूरा रियल नंबर हमारे पास इसकी रेंज बनती है। तो ये जो बीन है वो उसकी डोमेन दिखाई हुई है इसने। 76 में इस इंटीग्रल को एवेल्यूएट करेंगे, ये एक्स नहीं है वाई है, ठीक है। इसको एवेल्यूएट करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। ये मैं दिखा दूंगा आपको, ऐसे है भी इजी, बाई पार्ट्स करें आप इसको तो इजीली हो जाएगा ये। 77 है सोल्यूशन ऑफ द कंग्रूस। हाँ ये वाले सवाल जो है ना कंफ्यूज करते हैं। इसके लिए यूँ करना है आपने, अब आपने चेक करना है कंग्रूस का मतलब ये होता है कि 9 जो है वो 4x-5 को डिवाइड करता है। ये होता है कि एक कंग्रूंट बी मॉड्यूल 9 है तो हम कहेंगे कि 9 डिवाइड a माइनस बी को। तो इसमें आपने यूँ करना है x इज इक्वल टू 6 लिखो है पहले ऑप्शन, तो जो 6 है ना इक्वल तो नहीं है कंग्रूंट्स का वो लिखा हो, लेकिन आपने 6 जो है इधर पुट कर लेना है 4 के साथ। ये बनेगा 24, 24 में से 5 जाएंगे क्या बनेगा 19, ठीक है। 19 जो है वो 9 पर डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तीसरा 7 पुट करेंगे 28, 28 में से 5 जाएंगे 23, 23 भी 9 पर डिवाइड नहीं होता। 8 डिवाइड करेंगे, 8 मल्टीप्लाई करेंगे 4 के 32, 32 में से 5 गए 27, 27 ओवर 9 क्या होता है 3। तो ये एक डिवाइड कर रहा है, वो वाला दूसरे वाला 2 डालेंगे तो 8, 8 में से 5 वो छोटा हो रहा है, वो वैसे डिवाइड नहीं करता, तो ऑप्शन सी सही है, ठीक है। तो 78 का क्वेश्चन सीरीज दी हुई है, ये log 1 प्लस एक्स की सीरीज है, तो इसलिए हमेशा कन्वर्ज करती है अगर एक्स का अमाउंट ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्ज करती है। अच्छा 79 का जो आंसर है हमारे पास, जनरल सोल्यूशन निकालना है इस इक्वेशन का, तो वो ऑप्शन ए है। उसके लिए आपने यूँ करना है कि ये जो इक्वेशन ए है ना, इस तरह के सवाल काफ़ी लेंथी हो जाते हैं, सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपने ये जो इक्वेशन ए है ना, यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। और वही सी की वैल्यू आपने इस इक्वेशन में ही पुट कर देनी है ए में ही, ठीक है। तो आप देखेंगे आपके पास ये ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी, तो वो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। 80 क्वेश्चन है हमारे पास कि ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, रैशनल नंबर हो तो एक्स आएगा, अगर इरेशनल है तो एक्स माइनस वन माइनस एक्स आएगा। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है 1/2 पर, तो ऑप्शन बी करेक्ट है हमारे पास। इस तरह 81 है, तो ये कहता है ये कौन सी फैमिली बनी, इसे आपने सेपरेबल वेरिएबल में कर लेना है, फिर इंटीग्रेट करेंगे वाई स्केयर इज इक्वल टू सी एक्स आ जाएगा, जो कि पैराबोला की फैमिली है। उसके बाद 82 है पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आपने निकालना है, तो इसका मैं आपको सोल्यूशन दे देता हूँ। 83 का एरिया निकालना है कार्डाइट का, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है ये, तो इसका एरिया फार्मूला नोट कर लें, 2 इंटीग्रल 0 से 2 पाई और आर का स्केयर डी थीटा, ठीक है। तो ये इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, आर का स्केयर लेंगे पहले, तो उसके बाद आपने डी थीटा के साथ इसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है, तो ये 3 पाई a² / 4 ये आंसर आ जाएगा। इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू कब होगी, किस वैल्यू पे होगी। एक तरीका ये है कि आप सारी वैल्यूज़ आप पुट कर दें, ठीक है, उस पर वैल्यू चेक कर लें तो ठीक है x/4 आ जाए। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको इक्वल टू 0 लें, टेंजेंट x√3 के आ जाएगा और वो π/4 के इक्वल होता है। और 85 इक्विलिब्रियम में है, 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, 4 फोर्सेस, 3 उसने दे रखी हैं, एक का पूछ रहा है। तो कोई जिसम इक्विलिब्रियम में तब होता है जब उसका सम ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0 हो जाए। तो इन सारे वेक्टर्स को जमा कर लेना है और जमा करके दूसरी तरफ ले जाना है, तो आपके पास जो ऑप्शन आ जाएगा F4 की वैल्यू आ जाएगी, यानी F1 F2 F3 F4 इज इक्वल टू 0। F1 F2 और F3 की वैल्यू पुट करके जमा शमा करके दूसरी तरफ ले जानी है, ये ऑप्शन आ जाएगा। ये फंक्शन दिया हुआ है, वो कहता है क्या है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ना 0 पे है ना 1 पे है,
ठीक है। कंटिन्यूस इसलिए क्योंकि एक्स मॉड एक्स माइनस वन दोनों कंटिन्यूस होते हैं, और सम जो होता है वो भी कंटिन्यूस होता है। तो डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि जीरो पे नहीं है एक्स मॉड वाला फंक्शन, ये नहीं होगा, या वन पे दूसरे वाला नहीं है, लिहाजा दोनों नहीं होंगे। ठीक है। 87 पे आपने टू टाइम जो है सबसे पहले इसका लॉग लेना है, यानी वाई के इक्वल है कि लॉग ले लेना है। फिर इसको डेल हॉस्पिटल रूल में कन्वर्ट कर जाएंगे। एक बार डेल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, एक आंसर आ जाएगा, उसको फिर दोबारा डेल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, फिर एक आंसर आ जाएगा, उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपका जवाब जो आ जाएगा हमारे पास ई आ जाएगा। ई, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। 88 का जेड दिया हुआ है, वो कहता है पार्शल स्क्वायर अपना जेड और पार्शल एक्स और पार्शल वाई निकालना है। तो ये एक एग्जांपल सी है, बुक्स में भी है। पहले एक्स के तहत ले लें, ठीक है, डेरिवेटिव, या पहले पहले वाई के तहत ले लें, एक्स को कांस्टेंट ले लें, फिर एक्स के तहत ले लें। ठीक है, यानी उसी का जो जवाब आया होगा, तो ये इजीली हल हो जाएगा। कर्वेचर क्या होता है? रो इज इक्वल टू 1/k, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द कर्वेचर। 90 का हमारे पास ये थ्योरम है रियल एनालिसिस में, ये ए ग्रेटर देन जीरो के लिए हमारे पास कंटिन्यूस होता है, नहीं तो ये कंटिन्यूस नहीं होता। 91 पे आप टेंजेंट इनवर्स की इसकी इंटीग्रेशन आएगी, और ज़ीरो से पाई जो लिमिट है वो अप्लाई करेंगे तो आपके पास पाई बाई टू आंसर आ जाएगा। इसी तरह वो कहता है ये कौन से जो फंक्शन है हमारे पास वो बाइजेक्शन नहीं है आर टू आर से। तो इन जो तीन फंक्शन है उनमें एक्स स्क्वायर आया हुआ है ए सी और डी में, तो जब एक्स स्क्वायर आ जाए तो उसमें बाइजेक्शन जो होती है प्लस माइनस वन की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि प्लस का भी वही इमेज है और माइनस वन का भी वही है इमेज है। तो ये प्री इमेज इनके एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। वन ओवर दी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है ओपन इंटरवल, ऑप्शन सी करेक्ट है हमारे पास। ये फंक्शन क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है, ये एनालिटिक है एवरीवेयर, ऑप्शन डी करेक्ट है। ये सर्कल दिया हुआ है थ्री का, तो इस पे आपने काची रेसिड्यू थ्योरम लगाना है। ठीक है, इसके दो हमारे पास पूल्स आएंगे हमारे पास प्लस माइनस अयोटा, तो इस पे दोनों के रेसिड्यू निकालेंगे। एक का रेसिड्यू आएगा 1/2 अयोटा, दूसरे का -1/2 अयोटा। फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2 पाई इंटू 1/2 अयोटा प्लस वन, आपस में ज़ीरो हो जाएंगे, बाहर भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ओवरऑल आंसर हमारा ज़ीरो आ जाएगा। ये सोल्यूशन में दिखा रहा हूँ। अच्छा, 96 पे आप रूट टेस्ट लगाए ना, ए एन की पावर एन, यानी इसकी पावर एन लेना, 1/n, ये एन की पावर वन नहीं है, एन की पावर एन है क्वेश्चन में, तो आपके पास जवाब इन्फिनिटी आ जाएगा लिमिट अप्लाई करेंगे, तो इसका जो फिर ये डाइवर्ज कर जाएगा बाय रूट टेस्ट। इस तरह 97 है, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आप निकालने लग बैठे हैं तो मर जाएंगे आप, तो इसका आंसर है इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये अहम अहम एग्जाम्पल है इनके, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस याद कर लें, साइन एक्स के, कॉस एक्स के, टेन सीकन, इन सब के सर्च कर लें इनको। 98 है, ये एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी का क्वेश्चन दिया हुआ है कि चार मैरिज कपल हैं, 8 सीटों पे लिए हुए हैं इन्होंने कंसर्ट में, तो हाउ मैनी वेज कैन दे बी सीटेड इफ ईच कपल टू सीट टुगेदर। ठीक है, यानी एक कपल ने इकट्ठे बैठना है, 8 कपल हैं, ठीक है, चार चार की जोड़ी बनेगी। इसके लिए हमारे पास ये होता है कि टू जो है ना उसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, के दो जोड़ों ने इकट्ठे बैठना है, तो यह जवाब आएगा 16। और चूंकि चार जोड़े हैं तो 4 फैक्टोरियल से मजीद मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 384 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 100, ठीक, इसका सोल्यूशन जो है वो आपने यूँ लेना है कि इसका ऑप्शन जो है ना 99 का वो बनेगा हमारे पास बी ऑप्शन। ठीक है, बी बी। तो यूँ है कि पॉइंट जो टास्क किया गया है इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ, और 60